Hello students, good morning. Today I explain about this lesson cell cycle and cell division. Today I want to explain about this new topic that is known as meiosis. meiosis इसके पहले थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में हम लोग या प्रीवियस लेक्चर के थ्रू जो है कुछ पॉइंटों को रिवाइज करें. अंडरस्टैंड कि माइटोसिस एंड मेयोसिस दो कंडीशन थी जिसमें माइटोसिस एंड मेयोसिस. माइटोसिस का नाम दिया गया इक्वेशनल डिवीजन, जबकि माइटोसिस मेयोसिस दैट इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन. अंडरस्टैंड इक्वेशनल डिवीजन एंड रिडक्शन डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन जो माइटोसिस हो रहा है ये आपकी जो है डिप्लॉइड सेल, और ये डिप्लॉइड सेल जो है माइटोसिस डिवीजन के थ्रू टू डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है. ये फर्स्ट आपकी डॉटर सेल, ये सेकेंड आपकी डॉटर सेल. ठीक है, दिस इज द पेरेंट सेल एंड दिस इज द डॉटर सेल. पेरेंट सेल है diploid condition, so that daughter cell has diploid condition. Understand? मतलब इसमें सेल तो डिवीजन हो रहा है, सेल का इंक्रीजमेंट तो होगा. सेल जो है कोई एक डिप्लॉइड सेल जो है यहाँ पर टू जो है डिप्लॉइड डॉटर सेल में डिवाइड होगी, लेकिन इस माइटोसिस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इनमें नो चेंजिंग ऑफ क्रोमोसोमल नंबर, किसमें क्रोमोसोमल नंबर की कोई चेंजिंग नहीं होगी, और एक पेरेंट सेल जो होगी टू डॉटर सेल में डिवाइड होगी. मेन फंडामेंटल. अंडरस्टैंड कि अब ये जो था टू आपका वन पेरेंट सेल टू डॉटर सेल बना रही है, ये आपका जो है पेरेंट सेल है, तो ये क्या है भाई? ये डॉटर सेल है. अंडरस्टैंड पेरेंट सेल भी डिप्लॉइड है, डॉटर सेल भी डिप्लॉइड है. अंडरस्टैंड क्रोमोसोमल कंटेंट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ. ये हम लोग जो है पिछले लेक्चर में पढ़े थे. लेकिन रिडक्शन डिवीजन की जो कंडीशन थी, रिडक्शन डिवीजन में कोई एक डिप्लॉइड सेल है, तो इसमें दो तरह का डिवीजन होगा. एक आपका मेयोसिस फर्स्ट होगा और एक मेयोसिस सेकंड होगा. मेयोसिस फर्स्ट के थ्रू जो है ये आपके टू डॉटर सेल बन रहे हैं. अंडरस्टैंड ये आपका है मेयोसिस फर्स्ट. अंडरस्टैंड इसका नाम दिया हमने मेयोसिस फर्स्ट, जिसमें कि ये आपका डिप्लॉइड सेल है. डिप्लॉइड सेल का मतलब ये 46 क्रोमोसोम, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगी? 23 क्रोमोसोम. अंडरस्टैंड ये आपका जो है 3 क्रोमोसोम. तो डिप्लॉइड से क्या हो गया? यहाँ पे हैप्लॉइड की कंडीशन आ गई. अंडरस्टैंड लेकिन जब ये मेयोसिस फर्स्ट के थ्रू, इसीलिए इस मेयोसिस डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, मतलब क्रोमोसोमल नंबर जो है रिड्यूस कर जाएंगे. अंडरस्टैंड जब ये क्रोमोसोमल नंबर रिड्यूस करेंगे तो फिर यहाँ पे मेयोसिस फर्स्ट के थ्रू टू हैप्लॉइड डॉटर सेल बनी है, ये आपका हैप्लॉइड ए बी और हैप्लॉइड ए बी. अब कंडीशन क्या होगी कि अब यहाँ पे होगा आपका मेयोसिस सेकेंड. अब ये होने जा रहा है मेयोसिस सेकेंड, तो इसका नाम देंगे हम मेयोसिस सेकेंड. अंडरस्टैंड मेयोसिस सेकेंड. तो मेयोसिस सेकेंड में ये आपका 2 हैप्लॉइड से 4 हैप्लॉइड सेल का
फॉर्मेशन हो जाता है। क्या यहाँ पे डिफरेंट मिल गया भाई? यहाँ डिफरेंट ये मिला कि माइटोसिस डिवीजन में वही डिप्लॉयड पेरेंट सेल 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल में डिवाइड हो गई, अंडरस्टैंड। जबकि मियोसिस डिवीजन में वही डिप्लॉयड सेल जो है मियोसिस फर्स्ट के थ्रू 2 हेप्लॉयड डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया, फिर 2 हेप्लॉयड डॉटर सेल में मियोसिस सेकेंड हुआ तो मियोसिस सेकेंड के थ्रू 4 हेप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, अंडरस्टैंड। मतलब यहाँ पे पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन रही है तो यहाँ पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बन रही है, अंडरस्टैंड। इसी पॉइंट को हमें क्या करना है, समझना है, अंडरस्टैंड। जबकि इसमें माइटोसिस के सिग्निफिकेंस में क्या बताया था मैंने कि मियोसिस का सिग्निफिकेंस जो होता है, सबसे पहले तो ये आपका इक्वेशनल डिवीजन होगा, ये साफ साफ दिख रहा है इक्वेशनल डिवीजन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, यूजुअली डिप्लॉयड सेल ओनली, ये कहाँ होगा, ओनली प्रेजेंट इन द डिप्लॉयड सेल, अंडरस्टैंड। थर्ड पोजीशन क्या होगी आपका, जैसे कि लोअर प्लांट और इंसेक्ट जो होते हैं ये ऑलरेडी हेप्लॉयड कंडीशन में होते हैं, अंडरस्टैंड। तो जब ये हेप्लॉयड कंडीशन में हो गए तो वहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि माइटोसिस के थ्रू ही हेप्लॉयड से हेप्लॉयड का फॉर्मेशन होता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है आपका कि इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल होता है। मतलब ये पेरेंट सेल से ये 2 डॉटर सेल बन रही है तो ये दोनों डॉटर सेल पेरेंट सेल के आइडेंटिकल होगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन होती है ग्रोथ एंड मल्टी सेलुलर, जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट करने का काम जो होता है माइटोसिस डिवीजन के थ्रू होता है, अंडरस्टैंड। और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर डिवाइडेड, अंडरस्टैंड। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगी, न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तब आपका माइटोसिस कंप्लीट माना जाएगा, अंडरस्टैंड। पता चले कि न्यूक्लियस डिवाइड हुई, साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं हुआ तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट एसिडोसिटी को कंडीशन आ जाएगी, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन क्या होती है भाई कि अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस और सेल रिपेयरिंग, कि मतलब जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल यदि डैमेज कर जाती है, सेल डेड कर जाती है तो उस सेल को रिपेयरिंग करने का काम जो होता है किस प्रोसेस के थ्रू होता है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू होता है, अंडरस्टैंड। माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन मतलब डिवीजन की बेसिकली नीड क्या होती है, बेसिकली नीड तब होगी जब किसी सेल के अंदर कोई सेल डैमेज कर जाए या डेड कर जाए, तो वहाँ पर क्या कंडीशन होगी, तब जो है सेल को क्या होगा, इसेंशियल प्रोसेस होगा और सेल जो है आपने कंडीशन में आवश्यकता समझेगी और उस कंडीशन में ओल्ड या डिजेनरेट सेल को वहाँ से रिप्लेस करेगी और डिवाइड होकर के एक न्यू सेल्स का प्लेस करेगी, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन ये होती है कि जितने अपर लेयर होते हैं, जैसे आपका अपर लेयर में गट वॉल होती है, अंडरस्टैंड, उसके बाद स्किन की अपर लेयर होती है, इस अपर लेयर में जो डिवीजन होता है आपका वो माइटोसिस डिवीजन होता है। नेक्स्ट कंडीशन ये होती है कि जितने मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं और उस मेरिस्टेमेटिक सेल में जो कॉन्टिन्यूअस या आपका जो है कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ जो होता है आप ये कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस डिविजिबल पार्ट, अंडरस्टैंड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक सेल इज द कॉन्टिन्यूअस डिविजिबल पार्ट, ये पूरे लाइफ तक जो है इसमें डिवीजन होता है, ठीक है। जिसमें कि आपका क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है, अंडरस्टैंड। ये डिफरेंट टाइप्स के मेरिस्टेम होते हैं और मेरिस्टेमेटिक मतलब पार्टिकुलर ये मेरिस्टेमेटिक सेल में पाया जाने वाला डिवीजन जो कि कॉन्टिन्यूअस डिवीजन कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो ये पूरा सिस्टम रहा आपका जो है किसका, सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। अब हम थोड़ा सा जो है फोकस करते हैं मियोसिस डिवीजन पे, अंडरस्टैंड, कि व्हाट इज द मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन का हमने क्या बता दिया भाई, एक सिंपली तरीका बता दिया और इस कंडीशन में इसको कंपेरिजन कर दिया मियोसिस से माइटोसिस का, ठीक है।
कि माइटोसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, मियोसिस में कौन कौन से इवेंट होते हैं, क्योंकि आपका मेन टॉपिक जो है मियोसिस डिवीजन है। अंडरस्टैंड, मियोसिस डिवीजन दैट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। अंडरस्टैंड, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। अंडरस्टैंड, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब कि क्रोमोसोमल नंबर जो होते हैं चेंज हो जाते हैं, डिप्लॉइड से हेप्लॉइड फॉर्म हो जाता है। अंडरस्टैंड, यदि ये 46 क्रोमोसोम है तो ये चेंज होकर के 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। ये डिप्लॉइड है तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी, हेप्लॉइड कंडीशन होगी। अब कंडीशन ये है कि जो आपका यहाँ पे आपका मियोसिस डिवीजन जो होता है, अंडरस्टैंड, तो मियोसिस डिवीजन जो आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कंडीशन यहाँ क्या होती है भाई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अंडरस्टैंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कंडीशन मिलती है कि यहाँ पे आपका जो है मेल और उसके बाद फीमेल। अंडरस्टैंड, अब मेल में क्या होगा भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। फीमेल के अंदर क्या होगा, oogenesis होगी, एग का फॉर्मेशन होगा। मतलब इसमें प्रेजेंट है आपके स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन होती है। स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे राइट करते हैं हम, स्पर्मेटोगोनिया, और ये कंडीशन क्या होगी, डिप्लॉइड की होगी। उसी तरह से इसमें जो होता है, ये तो आपका मेल, फीमेल की कंडीशन, फीमेल में प्रेजेंट होती है ओगोनिया। अंडरस्टैंड, और ये ओगोनिया भी क्या होता है, डिप्लॉइड कंडीशन। तो अब ये डिप्लॉइड से जो है हेप्लॉइड बनेंगे, मतलब इनसे बनेगा आपका जो है गेमिट। अंडरस्टैंड, इससे बनाएगा ये गेमिट, और यहाँ भी ये बनाएगा क्या, गेमिट। अंडरस्टैंड, तो जब ये गेमिट्स बनेंगे तो गेमिट्स इज ऑलवेज हेप्लॉइड। ठीक है, अब इसे मान लीजिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉइड है इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू जो है आपका मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड डिवीजन हो रहा है, और मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड डिवीजन में कोई एक डिप्लॉइड सेल जो होगी, एक डिप्लॉइड सेल जो होगी ये 2n की है, तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट के थ्रू जो है 2 हेप्लॉइड सेल बन जाएगी, क्रोमोसोमल नंबर रिड्यूस कर जाएंगे। अब फिर यहाँ पर ये मियोसिस आपका जो है फर्स्ट है, और इसमें फिर जो है आपका क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। तो अब ये मियोसिस सेकेंड में ये भी हेप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी, ये भी हेप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी। तो ये जो हेप्लॉइड पोजीशन है इनका नाम देंगे हम स्पर्मेटिड्स या स्पर्म। ठीक है, और यही जो होते हैं पूरा सिस्टम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनका नाम देते हैं मेल गेमिट। अंडरस्टैंड, मेल गेमिट्स। उसी तरह इनमें क्या होता है, इनमें केवल आपका एक ही जो है एग का फॉर्मेशन होता है। तो एग जो होता है ये आपका क्या होता है, फीमेल गेमिट होता है। अंडरस्टैंड, ये फीमेल गेमिट्स का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि फीमेल में ओगोनिया प्रेजेंट है, ओगोनिया डिप्लॉइड है। यहाँ पर आपका oogenesis होगा जिसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, तो वहाँ पर आकर के बनेगा आपका oocytes। ठीक है, oocyte मतलब एग इज हेप्लॉइड, स्पर्म इज हेप्लॉइड, तो यहाँ पर 2 हेप्लॉइड बॉडी बन गई। अंडरस्टैंड, अब ये 2 हेप्लॉइड बॉडी जो होगी, अंडरस्टैंड, अब ये 2 हेप्लॉइड बॉडी जिसको हम क्या बोलेंगे भाई, 2 हेप्लॉइड बॉडी को, 2 हेप्लॉइड बॉडी का नाम देंगे हम गेमिट्स। अंडरस्टैंड, जहाँ पर कि एक मेल गेमिट्स है और एक फीमेल गेमिट्स है। तो अब ये आपका मेल गेमिट्स और क्रॉस बिटवीन फीमेल गेमिट्स। ठीक है, फीमेल गेमिट्स। अब इनमें जो है एक गेमिट्स ये है और एक गेमिट्स ये है। अब ये दोनों क्या करेंगे भाई, फर्टाइल करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर आपकी कंडीशन क्या हो गई, 2n की हो गई। अंडरस्टैंड, यहाँ पर क्या हो गया, 2n की हो गई। तो इनको जो है एक तरह से जो है क्या कंडीशन हो रही है,
कि इस तरह का डिवीजन यदि होकर के गेमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है और टू हैप्लॉइड गेमिट्स फ्यूज टू ईच अदर, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अंडरस्टैंड? क्या बना देगा भाई? ये आपका जाइगोट बना देगा, और जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड टू n। अंडरस्टैंड? दो न्यूक्लियस, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। अब इस जाइगोट डिप्लॉयड है तो क्या कंडीशन होगी भाई? अब इसमें डिवीजन होगा। अंडरस्टैंड? अब इसमें डिवीजन होगा तो ये ऑलरेडी क्या करेंगे, अब ये हैप्लॉइड में फिर चेंज हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? मतलब हैप्लॉइड को एक तरह से सेटिस्फाइड करने का काम या हैप्लॉइड को इंडिकेट करने का काम जो होता है आपका मियोसिस डिवीजन कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो मियोसिस डिवीजन जो होता है ये आपका जो है जिसमें कि हैप्लॉइड गेमिट्स बनते हैं, और इन मियोसिस डिवीजन में कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके थ्रू एक गेमिट सेल में होता है। अंडरस्टैंड? क्या क्या कंडीशन होती है, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अंडरस्टैंड? कि वास्तव में जो मियोसिस फर्स्ट होगा और जो मियोसिस सेकेंड होगा तो इनमें आपके कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये आप जो है इस पर हम थोड़ा सा फोकस डालेंगे। अंडरस्टैंड? अब कंडीशन क्या होती है भाई यहाँ पे, फीचर ऑफ मियोसिस। ठीक है, अब ये जो है मियोसिस का फीचर है, तो पहला फीचर क्या है मियोसिस का? फर्स्ट फीचर ऑफ मियोसिस, मियोसिस इन्वॉल्व, पहला पॉइंट, मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल, टू सीक्वेंशियल साइकिल। अब वो सीक्वेंशियल साइकिल कौन सा है? सीक्वेंशियल साइकिल जिसमें आपका मियोसिस फर्स्ट और नेक्स्ट है मियोसिस सेकेंड। दो तरह के डिवीजन हो रहे हैं। सीक्वेंशियल साइकिल को हम टू पार्टों में, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड। बचा मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो मियोसिस सेकेंड और मियोसिस फर्स्ट हो रहा है जिसमें इस पूरे सीक्वेंशियल साइकिल में क्या कंडीशन होगी? सेल का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगी। अंडरस्टैंड? साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। अंडरस्टैंड? लेकिन ये दो जो है साइक्लिक में डिवाइड कर रहा है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये तो दो बार इनमें सेल में डिवीजन हो रहा है, एक मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। लेकिन जो नोट करने वाला पॉइंट यहाँ पे है, अंडरस्टैंड? कौन सा नोट करने वाला पॉइंट यहाँ पे है? यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट जो है आपका ये है कि सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। अंडरस्टैंड? इसमें जो होगा ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो सेल जो है न्यूक्लियस दो बार डिवीजन हो रहा है, एक आपका मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही बार जो होगा क्या होगा? डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। डीएनए जो है अपनी कॉपी प्रिपेयर करेगा, दो बार नहीं, ओनली वन टाइम्स। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मियोसिस का। अंडरस्टैंड? कि ये आपका जो है मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल, दो सीक्वेंशियल साइकिल तो है मियोसिस के अंदर, लेकिन डीएनए रिप्लिकेशन में जो होता है ये 2 टाइम्स नहीं होता है। डीएनए रिप्लिकेशन केवल एक ही टाइम होता है डीएनए का रिप्लिकेशन, और वहाँ पर क्या करता है? कॉपी प्रिपेयर करता है। किस स्टेज में? इंटरफेज के यस स्टेज में, ओनली वन टाइम।
मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकेंड के साथ डीएनए रिप्लिकेशन 2 बार नहीं होगा, केवल 1 बार होगा, ध्यान दीजिएगा। अंडरस्टैंड, दिस इज द मेमोराइज पॉइंट, दिस इज द ओनली ये साइकिल, सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। एक ही साइकिल में मियासिस फर्स्ट में ही आपका क्या होगा, जब स्टार्ट होगा मियासिस फर्स्ट तो वहां के इंटरफेज के एस फेज में क्या कंडीशन होगी, डीएनए रिप्लिकेट करके कॉपी प्रिपेयर कर देगा। अब मियासिस सेकेंड में इस तरह की कंडीशन नहीं होनी है। अंडरस्टैंड, कि पहला पॉइंट था आपका। अंडरस्टैंड, अब जो है दूसरा पॉइंट क्या कंडीशन है भाई, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट की क्या कंडीशन है, meiosis involve pairing of homologous homologous chromosome have replicated to produce identical sister chromatids in S phase। अंडरस्टैंड, कि अब यहां से जो होगा ये रिप्लिकेट करके जो है आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि ये आपका, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, कि ये आपका जो है डीएनए क्रोमोसोम है। अंडरस्टैंड, डिप्लॉयड की कंडीशन में ये पोजीशन आपका जो है, और यहाँ पर ये सेंट्रोमियर के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो भाई अब इसमें जो है डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनना है इसको, तो अब क्या करेगा, केवल एक ही बार रिप्लिकेट करके सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाएगा। एक क्रोमैटिड्स ये होगा और एक क्रोमैटिड्स ये होगा। तो अब कंडीशन क्या हो गई कि इस क्रोमैटिड्स से अब ये क्रोमैटिड्स जो होगा, अब ये रिप्लिकेट करके क्या होगा, ये आपका जो है ये डबल कॉपी जो है प्रिपेयर कर लिया। तो इधर भी जो है आपका ये सिंगल जो होगा, ये आपका जो है डबल कॉपी प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, तो क्या कंडीशन हो गई, अब ये दोनों होमोलॉगस हो गए। अंडरस्टैंड, कि इसका ये और ये दोनों जो है क्या कर गए, होमोलॉगस हो गए। ये जो है रिप्लिकेट करके 2 कॉपी बना दिया, तो ये भी जो है रिप्लिकेट करके 2 कॉपी बना दिया, केवल एक टाइम। किस फेज में, यस फेज में। अंडरस्टैंड, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये आपके पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, अंडरस्टैंड, हैव रिप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये जो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये जो है रिप्लिकेट करके क्या करेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसमें एक क्या हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गया, यहाँ पर भी ये क्या हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गया। अंडरस्टैंड, तो रिप्लिकेट करके क्या करेगा, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन करेगा। अंडरस्टैंड, ये दूसरा पॉइंट हुआ आपका। ठीक है, कि मियासिस फर्स्ट, मियासिस में ओनली मियासिस में फर्स्ट और सेकेंड कोई नहीं, केवल मियासिस का बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। अंडरस्टैंड, और ये सारे प्रोसेस जो है आपके आगे आने वाले जो घटनाएं होंगी मियासिस फर्स्ट और सेकेंड में, ये सारे सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। अंडरस्टैंड, थर्ड पोजीशन में क्या आ रहा है भाई आपका, थर्ड पोजीशन ये कह रहा है कि मियासिस इनिशियल पेरेंटल, अंडरस्टैंड, पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रिप्लिकेटेड। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये किसका पार्ट है, पेरेंटल क्रोमोसोम इज रिप्लिकेटेड। अंडरस्टैंड, कौन क्रोमोसोम रिप्लिकेट करेगा, पेरेंटल क्रोमोसोम रिप्लिकेट करेगा। क्योंकि यहाँ पर पेरेंटल जो है डिप्लॉयड है, तो इससे क्या बनेगा, हैप्लॉयड। तो फिर इससे क्या बनेगा, हैप्लॉयड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो पेरेंटल क्रोमोसोम ही रिप्लिकेट करेगा यहाँ पे, अंडरस्टैंड, और रिप्लिकेट करके 2 सिस्टर आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन करेगा, अंडरस्टैंड, 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन करेगा, वो भी किस फेज में, केवल यस फेज में, अंडरस्टैंड। मियासिस फर्स्ट हो या मियासिस सेकेंड हो, तो केवल मियासिस फर्स्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये जो है घटनाएं घट रही हैं, अंडरस्टैंड। मियासिस सेकेंड में ऐसा कुछ नहीं होगा, अंडरस्टैंड। चौथी कंडीशन क्या हो जाती है, 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड, अंडरस्टैंड। अब तब जाकर के क्या होता है कि वह जो है आपका डिप्लॉयड पेरेंट सेल 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कर लेती है, अंडरस्टैंड। और वो 4 हैप्लॉइड सेल जो होती है कैसी होती है, 1n न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, जिसको हम हैप्लॉइड कहते हैं, अंडरस्टैंड। अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि भाई ये मोर इवेंट्स, अब इसमें पॉइंट दे रहा है आपका कि meiotic events can be grouped under the following step, group under the फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप आ रहे हैं भाई, अब थोड़ा देखते हैं। एक पॉइंट हम नाम दे दें मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा जो है आपका मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, 2 तरह की कंडीशन, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं, कौन कौन से जो है इसे आप स्टेप है, ये स्टेप है आपका पहला प्रोफेज फर्स्ट, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद एनाफेज फर्स्ट, और उसके बाद जो है टेलोफेज फर्स्ट, अंडरस्टैंड। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। इनमें जो होगा मियोसिस जो फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट की सबसे लॉन्गेस्ट स्टेप कौन सी होती है, प्रोफेज फर्स्ट की होती है, ठीक है, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेप आते हैं किसमें, प्रोफेज फर्स्ट में। अब तब बाद में आता है मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाती है, अंडरस्टैंड। 2 जो है डिप्लॉयड से 1 डिप्लॉयड से 2 हैप्लॉयड में डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार ये आपका मियोसिस सेकेंड मतलब एक डिप्लॉयड सेल जो होती है, यहाँ पर 2 यंग सेल है, ये क्या कर गई, 2 हैप्लॉयड सेल में डिवाइड हो गई। तो ये आपका हो गया मियोसिस फर्स्ट, अंडरस्टैंड। मियोसिस सेकेंड की क्या कंडीशन होती है, अब ये आपका प्रोफेज सेकेंड, उसके बाद मेटाफेज सेकेंड, उसके बाद एनाफेज सेकेंड, और उसके बाद जो है लास्ट होगा टेलोफेज सेकेंड, अंडरस्टैंड। जब ये प्रोसेस होगी आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, कौन, मियोसिस सेकेंड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है, जो डिप्लॉयड से 2 हैप्लॉयड का फॉर्मेशन हुआ है मियोसिस फर्स्ट में, अंडरस्टैंड। तो अब जो है मियोसिस सेकेंड होगा, तो अब ये आपका 2 हैप्लॉयड सेल से यहाँ बन जाएंगे 4 हैप्लॉयड सेल, अंडरस्टैंड। AVN का होगा, AVN और AVN। तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी भाई, यहाँ पे कंडीशन होगी आपका मियोसिस सेकेंड,
अंडरस्टैंड, मियोसिस सेकेंड के थ्रू क्या कर गया, ये आपका 1 डिप्लॉयड सेल 4 हैप्लॉयड सेल में डिवाइड हो गई, जबकि इस तरह का इवेंट जो है आपको माइटोसिस में देखने को नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन हो गई। आपका एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका किसका, मियोसिस डिवीजन का। अंडरस्टैंड, अब जो है कल हम नेक्स्ट डे जो है जब लेक्चर देंगे तो उस नेक्स्ट लेक्चर में आपका होगा, शुरुआत होगी मियोसिस फर्स्ट की, अब तक हम बताएंगे मियोसिस सेकेंड, स्टेप बाय स्टेप जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अंडरस्टैंड, माइटोसिस जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलेंगे इसको। अंडरस्टैंड, और यदि ये समझ में आ गया तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंड, मतलब बायोलॉजी समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।